Hello, good afternoon student. My name is Hiral Raval. Today's date 19th January 2021. Standard 8 subject science. Chapter number 2 microorganisms, friends and foe. Today in this video we have solved some questions answer for textual exercise page number 29. First we conclude filling the blanks. First questions, microorganisms can be seen with the help of a blank. So आंसर होगा माइक्रोस्कोप. माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. सेकेंड, ब्लू ग्रीन algae fix blank directly from air to enhance fertility of soil. So blue green algae fix nitrogen directly from air to enhance fertility of soil. C. Alcohol is produced with the help of blank. So alcohol is produced with the help of yeast. जिससे हम उसको देख पाते हैं. Then next, cholera is caused by blank. तो cholera is caused by bacteria. cholera जो है वो बैक्टीरिया से होता है. Then next, pick the correct answer. First, yeast is used in the production of. yeast जो होती है, yeast is used in the production of sugar या alcohol. So answer is second जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन. B. The following. तो yeast is used in the production of alcohol. वो अल्कोहल से होती है. ठीक है. B जो है the following is an antibiotic. एंटीबायोटिक कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अल्कोहल है कि यीस्ट है? तो आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन. देन C. कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजुआ इज. जो मलेरिया कोजिंग प्रोटोजुआ है वो कौन सा है? तो आंसर होगा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. क्या आंसर है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. देन नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज. द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज एंट या हाउस फ्लाई. So answer is house fly. Then next, the breed of idli duff rises because. क्यों राइजेस होता है? हीट की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, या तो ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल या नीडिंग. तो आंसर होगा ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल. नेक्स्ट, the process of conversion of sugar into alcohol is called nitrogen fixations, then molding, fermentations या infections. तो आंसर होगा fermentation. Then question number 3. Match the organisms in column 1 with their action in column 2. हमें मैच करना है. ठीक है. तो फर्स्ट है बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया है उससे क्या होता है? हमें कॉलेरा होता है. तो बैक्टीरिया कोजिंग कॉलेरा. सेकेंड है राइजोबियम. तो वो होगा फिक्सिंग नाइट्रोजन. वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है. थर्ड है लैक्टोबैसिलस. तो लैक्टोबैसिलस जो है वो सेटिंग ऑफ कर्ड के लिए. देन यीस्ट. यीस्ट जो है वो बेकिंग ऑफ ब्रेड. देन अ प्रोटोजुआ तो कोजिंग मलेरिया. देन अ वायरस. तो वायरस होगा कोजिंग एड्स. एड्स जो होता है वो हमें HIV वायरस से होता है. देन क्वेश्चन नंबर 4. Can microorganisms be seen with the naked eye? If not,
हाउ कैन दे बी सीन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, तो हाउ कैन वी सी, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? सो आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर too small to be seen through naked eyes. They can be seen with the help of magnifying glass or microscope. For example, fungus that grows on a bread is so small that it can be seen only with the help of magnifying glass or microscope. Question number 5. What are the major groups of microorganisms? कौन से ग्रुप्स हैं? तो देर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. टोटल जो है वो 5 ग्रुप्स है. फर्स्ट जो है वो है बैक्टीरिया, ओके, देन फंगी, देन प्रोटोजुआ, देन वायरस एंड देन आल्गी. ओके, सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं. तो बैक्टीरिया, दे आर सिंगल called disease causing microorganisms. They can be spiral or rod shaped. They are single called disease causing microorganisms. They can be spiral or rod shaped. Then fungi की बात की है तो दे आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स. ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगी. देन थर्ड जो है वो है प्रोटोजुआ. तो दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा. दे कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. देन फोर्थ है वायरस. तो viruses are disease causing microbes that produce only inside the host organism. देन आल्गी की हम बात करें तो दे इंक्लूड मल्टी सेल्यूलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज पायरोगायरा, क्लेमिडोमोनास एक्सेट्रा. देन क्वेश्चन नंबर 6. नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. तो आंसर इज़ बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम. राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया है एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन आल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स. These nitrogenous compounds can be easily utilized by plants for the synthesis of plant proteins and other compounds. तो क्या आंसर आएगा उसका? राइजोबियम. Bacteria such as rhizobium and certain blue-green algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogenous compounds. These nitrogenous compounds can be easily utilized by plants for the synthesis of plant proteins and other compounds. Okay, then question number 7. Write 10 lines on the यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन आवर लाइफ्स. हमें 10 लाइन्स लिखनी है, ठीक है. राइट 10 लाइन्स. माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही
जो है वो यूज़फुल है. दे आर यूज़फुल एंड अनयूज़फुल बोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन अवर एटमोसफियर. ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर too small to be seen through naked eyes. However, they are vital to plants and the environment. Importance of microorganisms. They are used in wine making, wine बनाने के लिए, baking, pickling and other food making process. वहाँ पे वो यूज़ होते हैं. They are used in wine making, baking, pickling and other food making process. पिकलिंग मीन्स के अचार बनाने के लिए वो यूज़ होते हैं, बेकिंग के लिए वो यूज़ होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट लाइन. सेकेंड, alcoholic fermentations by yeast is widely used in the preparation of wine and bread. A bacterium lactobacillus promotes the formations of curd. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस की बात की है यहाँ पे. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस बाय यीस्ट इज़ वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशंस ऑफ वाइन एंड ब्रेड. वाइन और ब्रेड के प्रिपरेशन के लिए ये ज़रूरी है. देन अ बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरियम है प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फॉर्मेशन के लिए वो यूज़फुल है. देन माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूशंस. माइक्रोब्स जो होते हैं वो पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजर्स such as bacteria and fungi break down dead bodies and excreta to form inorganic compounds which can be absorbed by plants. जो plants हैं वो उसको absorb करते हैं. They are used to increase the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen with the help of bacterium, rhizobium and some other blue-green algae. Okay, rhizobium and some other blue-green algae. Microbes also play an important role in the preparation of medicines. Microbes जो होते हैं वो important roles जो है medicines बनाने के लिए microbes है वो बहुत ही ज़रूरी है. There are many variety in medicine with the help of माइक्रोब्स. बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो माइक्रोब्स से बनती हैं. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल बैक्टीरिया. देन स्ट्रेप्टोमाइसिन्स फॉर एग्जांपल इज एन एंटीबायोटिक. स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एक एग्जांपल है एंटीबायोटिक का. Certain microbes are also used in the biological treatment of sewage and industrial effluents. This is our answer. 10 lines answer. Okay. I repeat. Microorganisms are too small to be seen through naked eyes. However, they are vital to plants and the environment. The importance of microorganisms. They are used in wine making, baking, pickling and other food making processes. Alcoholic fermentation by yeast is widely used in the preparations of wine and bread. A bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. Microbes are used to reduce pollutions. Pollution को reduce करने के लिए वो ज़रूरी है. For example, decomposers such as bacteria and fungi break down dead bodies and excreta to form inorganic compounds which can be absorbed by plants.
They are used to increase the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen with the help of bacterium, rhizobium and some other blue-green algae. Microbes also play an important role in the preparations of medicine. Antibiotics are chemicals produced by microorganisms to kill bacteria. Streptomycin, for example, is an antibiotic. Certain microbes are also used in the biological treatment of sewage and industrial influence. Okay, next questions. Write a short paragraph on the harms caused by microorganisms. So answer, harmful effects of microorganisms. क्या उसकी हार्मफुल इफेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हार्मफुल इफेक्ट क्या है? सो आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिसीजेज इन एनिमल्स. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिससे डिसीज स्प्रेड होते हैं. एनिमल्स में बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है जो माइक्रोब्स से होते हैं. फॉर एग्जांपल, इन ह्यूमंस बैक्टीरिया कोज डिसीज सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा. ह्यूमंस में जो हम बोलते हैं टीबी, वो बैक्टीरिया से होता है, कोलेरा एंड टाइफाइड. इन कैटल द फूड एंड माउथ डिसीज वो वायरस से होता है जिसको हम FMDV बोलते हैं, है ना. बहुत बार एग्जाम में आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FMDV. सो आंसर होगा फूड एंड माउथ डिसीज वायरस. फूड एंड माउथ डिसीज वायरस. ओके, so microorganisms cause diseases in animals. For example, in human, bacteria cause diseases such as tuberculosis, cholera, typhoid, etc. In cattle, the foot and mouth disease is caused by a virus. Also, several microbes cause diseases in plants. For example, the productivity of wheat, orange, apple, etc. is reduced due to microbial diseases in plants. Certain microbes on entering into our body प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं. दिस लीड्स टू फूड पॉइजनिंग. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगस स्पॉइल आवर फूड. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड व्हेन लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस गेट्स स्पॉइल्ड बाय फंगस प्रोड्यूसिंग अ वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द ब्रेड पे ऐसा जो कॉटन लाइक ग्रोथ हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने हैं? तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. These medicines are commonly obtained from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, penicillin, etc. are common antibiotics. ये सारी जो है वो common antibiotics हैं. Precautions to be taken while using antibiotics. हम antibiotics लेते हैं तो उसके अगेंस्ट जो precautions हमें क्या लेने चाहिए? तो antibiotics should be taken अंडर द सुपरविज़न ऑफ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर. हमें वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से ही जो है वो हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए. सेकेंड, कोर्स इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शंस गिवन बाय द डॉक्टर. डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें उसका कोर्स जो है वो इंटेक करना है. थर्ड जो है वो है एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड एट द राइट टाइम.
A wrong dose of antibiotics makes the drug infective. Also, excessive consumptions of drugs may kill the useful bacteria present in our body. Okay, student. So we completed chapter number 2 in this video. Thank you.